गांव में सेकंड डे और अभी बज गए थे शायद सुबह के 4:45 और इतना ज़्यादा ब्राइट हो गया था। मैं और ये मेरी बुआ हैं वो निकल गए थे वॉक पे कि सुबह सुबह थोड़ा वॉक भी कर लेंगे और साथ में सारे जितने मंदिर वगैरह गांव में उनके दर्शन भी कर लेंगे और वॉक करके वापस आ जाएंगे। तो यहाँ हम उसी के लिए चल दिए थे घर से और बातें करते करते चलते फिरते, और इतना शांति वाला टाइम होता है ये कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम। और आज हम पहुँच गए थे गांव के मंदिर। एक देखिए अभी बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, और पास में इस मंदिर के ही पास में एक तालाब भी है, छोटा सा क्या बड़ा सा ही तालाब है और काफ़ी सुंदर है। तो यहाँ पहुँच गए थे मंदिर पे किया बाहर से ही प्रणाम, क्योंकि अभी ऑफकोर्स हम नहाए धोए नहीं थे तो सुबह से ही बाहर से प्रणाम किया। पूजा तो अभी हो नहीं सकती थी तो इसलिए, और ये हमने इंजॉय किया ये सुंदर सा व्यू। और वहाँ से वापस आ गए थे हम यहाँ। फिर हमारी बुआ को मिल गई थी अपनी एक फ्रेंड, तो वो पीछे आप देख सकते हैं वो करने लगी थी उनसे चिट चैट। तो यहाँ बुआ अपनी बुआ की बातें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। एक बार शुरू हो जाती है तो फिर वो बातें ख़त्म करके हम चल दिए आगे की तरफ होते हुए हम चले गए थे बगीचे की तरफ, जहाँ हमने खूब ज़्यादा एंजॉय किया। और वहाँ से तोड़ा हमने दातुन, क्योंकि गांव गए और गांव का दातुन नहीं किया लकड़ी वाला तो फिर क्या ही गाँव गए। तो वहाँ हम गए, बुआ ने मेरे लिए निकाला दातुन और फिर हमने उसी से ब्रश किया। अब बगीचे से वापस आके हम आ गए थे घर के पास। ये है हमारे घर के आगे का हनुमान मंदिर जो आपने देखा है। यहाँ प्रणाम करके हम चल दिए थे घर के अंदर। देखिए आप भी मंदिर काफ़ी सुंदर मंदिर है, ये भी काफ़ी टाइम पहले बन चुका था। तब तक होने लगी थी घर पे नाश्ते की तैयारी, क्योंकि आज नाश्ते में बनना था। ये हलवाई लोग लग गए थे नाश्ता बनाने, और आज नाश्ते में बनने थे नूडल्स, क्योंकि सबकी फरमाइश थी कि आज चाउमीन खाना है। तो ये उस बॉईल करके रखे जा चुके थे और सारे वेजीज कट कर रहे थे और बन के आ गया था चाउमीन नाश्ते में। यमी यमी, जिसको खाने के लिए सबसे पहले बैठ गए थे अच्छी, क्योंकि उन्हें देनी थी दवाइयाँ, जैसा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो उनको सबसे पहले खिलाया मैंने और उसके साथ खुद भी इंजॉय किया चाउमीन। यमी यमी डिलीशियस। और चाउमीन खाने के बाद फिर आ गए थे जलेबी, क्योंकि भैया गए थे मंदिर, वहाँ से ले आए थे प्रसाद जलेबी का काफ़ी सारा। तो यहाँ बैठ के हमने खाया वो खाना बस। यहाँ बुआ, बड़ी माँ, मम्मी और मैं हम सारे एंजॉय कर रहे थे जलेबी। यमी अच्छे से बहुत टेस्टी जलेबी थे। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और नहा के आने के बाद कर रही थी बातें, और ये लोग यहीं बैठे हुए थे। ये लोग भी अपनी चिट चैट चल रहे थे। तभी आ गए थे भाभी के पापा और कर रहे थे फिर कुछ गपशप। एक्चुअली देखिए मैं आपको देखिए हम जब सेवशी का मम्मी को शादी किया था ना, तो शादी हम आज तो नहीं किया ना, बहुत दिन पहले शादी किए थे। 96 में मेरा शादी हुआ था, 94 में नौकरी किया था और 96 में शादी किया था। मेरा पिताजी अभी देहांत हो गया उनका, लेकिन मेरा पिताजी मेरे को हैदराबाद अकेडमी में छोड़े थे ट्रेनिंग के लिए। तो फिर शादी करने के बाद मैं इनका घर में रखने के लिए लोग बोले नहीं कि इधर ही मेरा, क्योंकि मेरा पिताजी पूरा अलग टाइप का है। आप लोग देखे नहीं होंगे शायद, पूरा अलग टाइप है वो, मेरी तरह जॉली आदमी है। बाबी वो मास्टर किसमैन, एकदम अलग आदमी। मेरे को बोले कोई पैसे कोई मेरे को भेजने का जरूरत नहीं, तुम एंजॉय करो लाइफ को, और तुम्हारी बीवी को लेके जाओ, तुम क्या खाओ, जाओ घुमा उसको। मैं इसको लेके गया, वो थोड़ा अलग कल्चर है जैसे हम लोग का, जैसे कितना सुंदर
अंकल जी की चिटचट ख़त्म होने के बाद मैं बैठी थी और अच्छी सो गए थे, तो उन्हें फिर मैंने उठाया लंच के लिए। खा लो मेरी प्राणों की प्यारी। और फिर हो गई थी शाम, और शाम को आ गए थे ये बड़े बड़े मखान के बोरे, जो कि अगले दिन बंटने थे गांव में। तो इन बोरों में सारे में मखान है। और फिर शाम के नाश्ते में बन रहे थे भजिए, आलू प्याज के पकौड़े बन रहे थे, और चाय के साथ सबके लिए नाश्ते में। और यहाँ छोटी ने थाम लिया था सारा दारो मदार हलवाई की जगह, क्योंकि हलवा वो भैया जो थे खाना बनाने वाला वो इधर उधर हो गए थे, तो छोटी तब तक बोली कि मैं चाहती हूँ। और फिर मैंने और भाभी ने एंजॉय किए भजिए। क्या खा भजिए एंजॉय करने के बाद छोटी ने कराया अपना फेस स्क्रब, और फेस स्क्रब कर रहा था रिक, जो है हमारी भाभी का भाई। तो उससे मज़े लेने के लिए छोटी ने बोला कि तुम्हें आता है क्या, चलो करके दिखाओ। और आजकल तो खैर लड़के हो या लड़की सभी को आना चाहिए सब कुछ, क्योंकि लाइफ में कब कौन सा फेस देखना पड़े इसका कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए सब कुछ आना चाहिए। और फिर उसके बाद ये हो करके हम लोग आ गए थे बाहर, और बाहर चल रही थी थोड़ी सी मस्ती, क्योंकि मासी आई थी, मतलब मेरी बड़ी माँ की बहन आई थी, जो कि भाभी के मम्मी पापा से मतलब समधी समधन से मजाक कर रही थी, जो कि होता है मिथिला का कल्चर ही यही है कि जब समधी समधन आते हैं तो उनसे खूब हंसी मजाक किया जाता है। तो आप भी आनंद लीजिए और भागीदार बनिए इस हंसी मजाक का। और यहाँ मैं आ गई थी थोड़ा सा बाहर किसी काम के लिए, जो न्यू घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है उधर की तरफ, और कुछ झलकियाँ उस नए घर की आप भी देखिए। फिर हम जाएंगे कभी तो होम टूर दूंगी आपको ज़रूर। ये मिथिला का खाए नहीं समझा मैं। ये मिथिला का के भतवा खाए नहीं समझा मैं। मतलब ये है कि पेट अगर किसी का खराब है, किसी नस को पकड़ कर पेट में नस है सर, बाय होता है, बाय गाइस वो बाय के हम लोगों के यहाँ जब शादी होता है ना, तो गांव हो जाता है साला। तो साला को तो आदमी गाली देता है, और साला चीज वैसा होता है जो सबसे प्यारा होता है। जैसे सूप को फटकते हैं तो गर्दा को भूसा को उड़ा देता है, और रियल जो गेहूं चावल नाम डालता है उसको रख लेता है। सब उसी की तरह से साला जो है तो परिवार में सबसे प्रिय वक्त होता है, यानी सार जो होता है लकड़ी का, वो हुआ साला। या समझी, समझी तो उससे भी महान हुआ, उसमें तो आसार है ही नहीं। जब वो खाना खाते हैं, जब वो आते हैं, दशरथ जी को भी जो है तो गाली दिया था, जो
अरे बाबा देखो ना इनको जो है तो 10 रथ यानी 10 गो रथ है। 10 रथ में तो 10 गो घोड़ा लगेगा ना। ये जो है सो सब अलग अलग करके हैं। ये मेरे पीछे जितने भी बोरे आप देख रहे हैं बड़े बड़े सब मखान के बोरे हैं जो कोजगरा वाले दिन बटे थे और फिर उसके बाद इस हंसी मजाक को एंजॉय करके हम लोग बैठ गए थे क्योंकि डिनर का टाइम हो रहा था और तब तक डिनर प्रिपेयर हो गया था। आज खाने में बना था नवरत्न कोरमा, पनीर की सब्जी, रोटी और आलू भाजा बना था जो कि मैंने नहीं लिया था। और फिर डिनर एंजॉय करके हम सब चल दिए थे आगे की गहन निद्रा की और क्योंकि सोने का टाइम हो रहा था। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग में आपको अगर कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड देखते रहिए वाकिचा व्लॉग्स और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।